So first thing, what are the factors affecting the design of the pavement? Okay, so first is the design wheel load, that is maximum wheel load, axial configuration, contact pressure, equivalent single wheel load, and the repetition of the load, that all are coming into the design wheel load. Okay, नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर हमारा दो इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक है हमारे टेम्परेचर कंडीशन, उस जगह का क्या है, उस टोपोग्राफी और उस एरिया का, एंड उस जगह का मॉइस्चर कंडीशन कैसा है। ओके, और लास्ट में हमारा पेमेंट मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू सीवीआर, अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक मॉड्यूलस, अकॉर्डिंग टू पॉइजंस रेशियो, रेजिलिएंट मॉड्यूलस, एटसेट्रा। ओके, ठीक है, एक एक करके हम लोग जाते हैं। पहले मैक्सिमम व्हील लोड। Okay, so what is maximum wheel load? So design depth or overall thickness of layer or pavement. Okay, so the maximum wheel load is the design depth or overall thickness of the layer or pavement में कितना वो सह सकता है। So IRC ने कुछ रिकमेंड किया है, as per IRC 8.1 tons is considered the maximum axial legal load of heavy vehicles. That's per IRC consideration. But for heavy commercial vehicles, Government of India has increases the load, that is the legal axle load is 10.2 tons. Okay, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो अगर हमारा ये जो पहले जो डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं, दिस वन, ये हमारा एक सिंगल व्हील लोड है। ओके, तो सिंगल व्हील लोड टोटल हमारा 10.2 टन्स है। ओके, टोटल हमारा 10.2 टन हमने पहले ही बोला है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, हम अलग अलग इसको डुअल व्हील्स में कन्वर्ट किए हैं, तो ईच व्हील लोड विल कैरी 2.55 टन्स, ईच सिंगल व्हील लोड विल बी 2.55 टन्स। ठीक है, यस सर, ठीक है। और अगर हम लोग, अगर हमारा 2 व्हील्स हुआ, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल व्हील है, दिस वन, और यहाँ पे भी एक सिंगल व्हील है, सो इट विल ईच वन कैरी 5.1। कैरी करें 5.1 टन्स। ओके, सो दिस इज अवर द टेंडेम एक्सेल। ये हमारा रियर एक्सेल है, सॉरी फ्रंट एक्सेल है, सिंगल एक्सेल, डुअल व्हील असेंबली, एंड ये हमारा रियर एक्सेल है टेंडेम एक्सेल के लिए। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द कांटेक्ट प्रेशर। कांटेक्ट प्रेशर क्या है? कांटेक्ट प्रेशर मतलब क्या है कि ये अगर हमारा रोड है, यहाँ पे हमारा जो व्हील्स है, तो ये पर्टिकुलर जगह पे कितना उसका लोड आ रहा है। ओके, ये पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। So the contact pressure is the load on wheel by contact area of the imprint. So imprint समझ में आया? What is imprint? Contact area of imprint. जितना एरिया में कांटेक्ट कर रहा है, क्या बोलो? जितना एरिया में कांटेक्ट कर रहा है, थोड़ा वॉइस बहुत लो है, थोड़ा हाई करो। जितना एरिया में कांटेक्ट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, exactly. So load on, so you denote that contact pressure, that is small p equals to capital P by capital A. Okay. So हम लोग ये, अगर ये सर्कुलर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन, तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया हम लोगों को पता है पाई स्क्वायर, वो ए क्या होता है हमारा, ए इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द लोडेड एरिया। ठीक है, ए इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द लोडेड एरिया।
ठीक है। सो कॉन्टैक्ट प्रेशर को हम लोग जनरली 7 kg से 9.5 kg तक एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कॉन्टैक्ट प्रेशर मस्ट बी विद इन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग चले जाते हैं, टोटल डेप्थ ऑफ पेमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टायर प्रेशर। ठीक है, सिंगल व्हील कॉन्टैक्ट एरिया इज लेस देन डुअल व्हील असेंबली। मान के चलो ये हमारा हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो अगर हमारा ये एरिया अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो एरिया कब हम लोग बढ़ा सकते हैं, हाउ विल इंक्रीज द एरिया, एनी आइडिया? फिर से बोलिए सर। तुम बोले कि अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को घट जाएगा, राइट? एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा घटेगा, सही है ना? यस सर। तो सही है सर। एरिया, तो एरिया को हम कैसे इंक्रीज करेंगे? बड़ा व्हील लेके सर। बड़ा व्हील लेके करेंगे सर। बड़ा व्हील लेके जगह इंक्रीज हो जाएगा, वो तो पर्टिकुलर एक ही पोर्शन पे ही तो लोड आएगा। ये अगर एक व्हील है, इसको बड़ा अगर कर देते हैं तो इसका जो लोड है पर्टिकुलर एरिया पे अंदर आएगा। नंबर ऑफ व्हील इंक्रीज करने पर यस, राइट, नंबर ऑफ व्हील को हम लोग इंक्रीज करेंगे। सो हियर इज दैट द कॉन्सेप्ट। सो हमारा अगर एक सिंगल व्हील लोड है तो इसमें अकेला 10 टन आ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर इसका कम है, कॉन्टैक्ट एरिया। वही अगर हम लोग डुअल लोड लेंगे तो ईच व्हील विल कैरी द 5 टन और इसका हमारा कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, सो वेक्टर ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ अपर लेयर डिक्रीजेस ड्यू टू द मोर कॉन्टैक्ट एरिया। तो इसका अगर मोर कॉन्टैक्ट एरिया अगर हमारा ज्यादा है तो हमारा फैक्टर ऑफ स्ट्रेसेस और अपर लेयर हमारा घट जाएगा। वही अगर हमारा ये सिंगल व्हील हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको इंक्रीज करना होगा, अपर लेयर को जो थिकनेस है वो बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। तो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या है? इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड लीगल एक्सेल लोड हमने पहले बोला 10 टन होता है। ठीक है, तो अगर हमारा 20 टन अगर लोड है तो वो कैसे हम लोग को मूव करा सकते हैं? ठीक है, हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड लीगल एक्सेल लोड है हमारा 10 टन, बट हाउ विल कैरी द लोड ऑफ 20 टन? हम लोग कैसे करा सकते हैं? नंबर ऑफ व्हील बढ़ा के सर, असेंबली बढ़ा के। हाँ, नंबर ऑफ व्हील बना के और असेंबली बना के कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, तो पहले जो सिंगल एक्सेल व्हील डुअल व्हील था उसको हम लोग टेंडेम एक्सेल या फिर ट्राइडेम एक्सेल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा सिंगल एक्सेल डुअल व्हील असेंबली में हम लोग क्या हुआ, दिस इज डुअल व्हील, तो हमारा ये 20 टन लोड ये कैरी नहीं कर सकता। ये टोटल 22 टन लोड वो कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्सिमम 10 टन उसका कैपेसिटी है स्टैंडर्ड लीगल साइज। तो हम लोग 10 टन एक्सेल में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ईच विल कैरी द 10 टन, देन द टोटल लोड विल बी द 20 टन। total load will be the 20 ton. Okay, so depth of pavement thickness tandem axle or trident axle, that is ESWL on the basis of the same stresses and the same deflection criteria. ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशन में आते हैं, so to carry the maximum load
within the specified limit and to carry greater load, dual wheel or dual tandem assembly is often used. ठीक है? To carry maximum load within the specified limit or to carry greater load, dual wheel or dual tandem assembly is often used. ESWL is the single wheel load having the same contact pressure which produces the same value of maximum stress, deflection and the tensile stress or contact pressure at the desired depth. Okay. तो ये है उसका डेफिनेशन, टू कैरी द मैक्सिमम लोड विद द स्पेसिफाइड लिमिट एंड टू कैरी ग्रेटर लोड, dual wheel or dual tandem assembly is often used. ESWL is a single wheel load having the same contact pressure which produces the same value of maximum stresses, maximum deflection and the tensile stresses or contact pressure at the desired depth. Okay. ठीक है सर। तो इसका कुछ कुछ assumptions है, इसको साइज को थोड़ा छोटा करना होगा। तो कुछ कुछ assumptions है, जैसे कि हमारा to find the ESW the following assumptions are considered. Equally concept is based on the equal stress, contact area is circular, influence angle is 45 degree, soil medium is elastic, homogeneous and the isotropic half space. तो इसका हम डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चार जो assumption है ये याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ड्रॉ द दिस कर्व। तुम लोग ड्रॉ करो इसको। ओके, Okay, sir. ड्रॉ किए? Yes, sir. Okay. ओके, तो हम सब नोट करते हैं पी क्या है। और इस पी है हमारा लोड एक्टिंग ऑन ईच व्हील। ओके, पी क्या है हमारा लोड एक्टिंग ऑन ईच व्हील। ओके ओके, एस क्या है, व्हाट इज एस? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टू व्हील्स।
व्हाट इज डी? इनर से इनर मतलब क्लियर स्पेन सर, मतलब क्लियर डिस्टेंस। क्लियर हाँ, गैप clear बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टायर। ओके, और ये क्या है हमारा? व्हाट इज ए? वो सर सर्कुलर जो बन रहा है सर, उसका हाँ, क्या बोलते रेडियस हैं, रेडियस ऑफ एरिया, एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया। कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या देख पाते हैं? अप टू ए डेप्थ ऑफ d/2, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? नो स्ट्रेस, मतलब कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अप टू डेप्थ ऑफ d/2 the two wheel loads acting independently, these two wheel loads are acting independently. Okay, so after this point or d/2, ठीक है, इसका नीचे जो पॉइंट है, the effect of the stresses from dual wheel starts overlapping. ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद हमारा पार्शियल ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम d/2 to 2s। ओके, पार्शियल ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद आफ्टर द 2s डेप्थ हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? पूरा हो जाएगा सर, पूरा स्ट्रेस ओवरलैप कर जाएगा सर। स्ट्रेस विल द ओवरलैप, पूरा कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ओके, हम लोग इसको अगर और बढ़ाएंगे तो जितना बढ़ाएंगे उसका ओवरलैप एरिया उतना और बढ़ जाएगा, और लास्ट में कंप्लीट स्ट्रेस ओवरलैप हो जाएगा। ओके, so points of the d/2, the effect of the stresses due to the combination of those two wheel loads, combination of those two wheel loads। ठीक है, from d/2 to 2s the effect equivalent single wheel load or the both dual wheels load। So from d/2 to 2s the effect equals to, from d/2 to 2s this effect will be equivalent single wheel load or the both dual wheel load। यहां तक हमारा क्या हो रहा था? यहां से अप टू d/2 तक यहाँ तक सर Each नो load ओवर, नो स्ट्रेस जो ओवरलैप है हो रहा ओवरलैप था नहीं कर रहा था। और इंडिपेंडेंटली वो लोड हो रहा था, एक्ट कर इंडिपेंडेंटली रहा क्या दिक्कत था। ठीक है, बट आफ्टर d/2 इट विल द ओवरलैप। ठीक है, so at 2s or above 2s the overlap is more, means the effect of due to the both dual wheels। ठीक है, तब जितना भी हम लोग जितना डेप्थ में जाएंगे उतना हमारा स्ट्रेस को ओवरलैप करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा टोटल लोड कितना हो जाएगा? 2p। था। लोड हो जाएगा सर, 2p हो जाएगा, और एरिया 2p हो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे लोड का मतलब 2p हो जाएगा। ओके, ठीक है, so for the heavy vehicles the rear axle will be provided with the dual wheel assembly। For the heavy vehicles the rear axle will be provided with dual wheel assembly। अभी एक लाइन लिखा हुआ है। Okay, so the purpose of providing dual wheel assembly for the rear axles of the heavy vehicle is to improve the load carrying capacity of the vehicles as well as the maintain the maximum wheel load within the specified limit। So what are the purpose? What are the purpose of providing the dual wheel assembly for the rear axle of the heavy vehicles is to improve the load carrying capacity, जो मैंने पहले तुम लोगों को बताया था। ओके, तो अगर हमारा, मैंने पहले भी बताया था, अगर हमारा ये जो डायग्राम है, लास्ट डायग्राम हमने तुम लोगों को शो किया था, दिस वन, तो यहाँ पे अगर कितना हो रहा है इस जगह पे, तो ये अगर हम लोग टेंडेम एक्सेल से अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो हमारा और अच्छा रहेगा, राइट। तो हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल
as well as the maintain the maximum wheel load with the specified limit. समझ में आया? Yes, sir. yes sir. Okay. सर The एक बार और effect आप of- हाँ बोलो. सर वो टेंडेंट को रिप्लेस करने से क्या हुआ एक बार फिर से बताइए ना व्हील बीच। तुम हर दिन क्लास में लेट करके आते हो और सर फिर ज्वाइन बोलते हो. पहले थे सर। हाँ हम देख पा रहे हैं. सर अच्छा ज्वाइन ठीक है. पहले थे। अहम समझाओ उसको. देखो गवर्नमेंट के अनुसार मतलब एक व्हील पे ज्यादा से ज्यादा 10 टन का लोड हो सकता है, ठीक है, एक व्हील एक्सिस पे। लेकिन अगर लोड अगर 20 का रहेगा तो टेंडन, नंबर ऑफ टेंडन अगर बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से फिर और नंबर ऑफ व्हील भी बढ़ा देंगे तो टायर प्रेशर भी कम हो जाएगा। टायर प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना सर? हाँ. तो 7 से लेकर 9.2 तक होता है 7 मैक्सिमम। से 9.5 kg पर सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट प्रेशर. यस सर। तो कहीं ना कहीं अगर हम नंबर ऑफ टेंडन अगर नहीं बढ़ाएंगे तो टायर प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं व्हील को डैमेज करेगा, सॉरी रोड को डैमेज करेगा। तो दो ऑप्शन है, या तो रोड का थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा या नंबर ऑफ टेंडन को बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टेंडन बढ़ाना ज्यादा इजी होता है। अगर थिकनेस बढ़ाएंगे तो सबका घर में पानी घुसना शुरू हो जाएगा। सर ये ऐसा जो समझ में आया? टेंडन, सर जैसे मतलब ट्रक में 2 टेंडन एक्सेल होता है, वही एक्सेल बढ़ाने को बोलते थे ना। हाँ सिंगल एक्सेल में हमारा क्या है कि वो मैक्सिमम 10 टन से यूज कर सकता है. बट अगर हमारा 20 टन का कैपेसिटी हम लोग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग उसको टेंडेम एक्सेल से हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे. सो ईच विल कैरी द 10 टन, तो टोटल 20 टन वी विल गेट. सर बोलो. सर टेम्पो टेम्पो में सर एक्सेल तो नहीं होता है, ये होता है? नहीं टेम्पो में एक्सेल नहीं होता है. जैसे छोटा हाथी है उसमें भी नहीं होता वो? ना उसमें होता है, क्यों नहीं होगा? उसमें भी दो टेंडन एक्सेल है। उसमें सिंगल व्हील लोड होगा, डुअल एक्सेल असेंबली. हाँ ठीक है। हाँ वैसे बस हम लोग टेंडन एक्सेल बढ़ा रहे हैं वैसे वही ना, जैसे ट्रॉली में 3 हाँ करते हैं। हाँ. जैसे तुम्हारा ट्रक में जो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें तुम लोग हाँ देखना कितना टायर डैम एक्सेल है, किसी किसी जगह पर टेंडेम एक्सेल होगा. हाँ ठीक है, ठीक. वो ट्रॉली सब में सर। हाँ. सो दिस इज द पर्पस. ओके. सो the effect of dual wheels on the pavement is not equal to 2 times the effect of load on any one wheel, but it is in between the effect of in any one wheel the effects of two wheel. So the effect of dual wheels on the pavement, the effect of the dual wheels on the pavement is not equals to 2 times the effect of the load. ठीक है? On any one wheel, मतलब अगर एक व्हील से अगर मतलब दोबारा लोड डबल लोड आएंगे प्रोवाइड करेंगे तो उस जगह क्या होगा, रोड का हमारा डैमेज हो रहा है, मैंने पहले ही बताया. सो इट इज इन बिटवीन दैट द इफेक्ट ऑफ इन एनी वन व्हील एंड द इफेक्ट्स ऑफ टू व्हील, दैट इज इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड. ठीक है? Yes. तो इसमें अब हम लोग को क्या करना होगा, एक ग्राफ प्लॉट करना होगा. ओके. सो हमारा एक्स एक्सिस में हमारा रहेगा डेप्थ, वाई एक्सिस में हमारा रहेगा ESWL. ओके. तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, हम लोगों को दो कोऑर्डिनेट्स पहले ही देखना होगा, कोऑर्डिनेट्स A एंड कोऑर्डिनेट्स B. ये हम लोगों को पहले ही चाहिए. ओके. सो A कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा, व्हाट इज A कोऑर्डिनेट? A कोऑर्डिनेट है हमारा P/P, D/2. ठीक है. तो हमने जो डायग्राम में भी तुम लोगों को देखा था, ये हमारे यहाँ तक कितना सिंगल इंडिपेंडेंट लोड आ रहा था, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा था. तो हमारा यहाँ पर आएगा हमारा लोड P और डेप्थ है D/2. सो दिस पॉइंट इज आवर A पॉइंट. ओके. दिस पॉइंट आवर A पॉइंट एंड दिस इज आवर B पॉइंट. ओके. ठीक है. सो A पॉइंट,
सो ए पॉइंट और बी पॉइंट, सो ए पॉइंट समझ में आया, ए है हमारा p डी बाई टू, p सो हम लोग, ये हमारा डेप्थ है डी बाई टू, हम लोग इसको जेड बाई टू में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, कोई इशू नहीं है। और ये हमारा बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट में हमारा लोड कितना होगा, बी पॉइंट में हमारा लोड कितना होगा, 2p। 2p 2p सर। डबल लोड, और डेप्थ हमारा होगा 2s। ओके, तो ये लॉग स्केल समझ में आया ए पॉइंट और बी पॉइंट में। यस यस सर। सर हाँ बोलो। ठीक है सर। ओके, तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को करो, ठीक है, दिस इज आवर न्यूमेरिकल्स, इसको ग्राफ से कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। सो क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द ESWL ऑफ ए डुअल व्हील असेंबली कैरिंग 2044 kg, each of trial pavement thickness value of 150, 200, 250 mm, center to center distance between the two tires is 270 mm, and the clear gap between the walls of the tire is 110 mm। तो हम लोगों को पेमेंट थिकनेस बोल दिया है 150, 200, 250 mm में, हमारा ESWL फाइंड करना होगा, तो फाइंड करो। न्यूमेरिकल समझ में आया ना? हाँ सर आया सर, सॉल्व कर लेंगे सर, अभी थोड़ा बाहर है सर, अब बता दीजिए सर, बना के भेज देंगे सर आपको। अच्छा ठीक है, जो जो कर रहा है उसको करने दो। ये सभी बाहर है कि कोई तो घर के अंदर है? दीपक, सनू, सौरभ, दिव्या। घर में है सर। हाँ ठीक है, करो। सोनू समझ में आया न्यूमेरिकल्स? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया है। हाँ ठीक है, सॉल्व करो अभी। सौरभ, समझ में आया सर। ठीक है सॉल्व करो और दिखाओ कैसे कैसे कर रहे हो, होने के बाद स्क्रीन शेयर करो।
सर समझा दीजिए ना। हाँ बोलो। सर समझा दीजिए। समझ में नहीं आया? आया सर, जितना दूर तक समझा मतलब ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? फिर से बोलो। करेंगे कैसे सर, नहीं समझ रहे हो? वो समझ ग्राफ में तो ग्राफ सब- ग्राफ में तुमको प्लॉट करना होगा। ये पहले तुम लोगों का ए और बी पॉइंट कैलकुलेशन कर लिए तुम लोग? पहले ए और बी पॉइंट को कैलकुलेशन करो। सर बी में जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 2s और 2p है सर। हाँ 2s एंड 2p। एस तो सर 270 और डी 110 mm। पी सर 2, 100 हाँ। हाँ सर हाँ पी सर 2044 होगा ना पी। पी 2044 हाँ। एस कितना? 270। यस सर। ठीक है। और डी है हमारा 110। यस सर। तो ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करो। सर ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2044,55 नहीं, पहले क्या करना है, पहले d/2 को लेना है और उसके बाद p को। या फिर मैं ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया। सॉरी, वो d/2 p होगा। ओके। हाँ तो 55,2044। ओके। और b होगा 2s, 2p। तो वो हो जाएगा 4088, तुम्हारा 540 और 54088। ठीक है। तो उसको यस। वो ग्राफ में प्लॉट करो। ग्राफ में ये वाला ग्राफ में पहले प्लॉट करो। तो क्या कैसे प्लॉट करोगे? यहाँ पे एक्स 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 में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 mm। ओके। और इन वाई एक्सिस फॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 kg। ठीक है। हम्म।
सर एक रफ ग्राफ बनाया सर, दिखाएं? हेलो, हाँ शो करो शो करो। एक second। थोड़ा रफ दिख रहा है, ठीक है सर, थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक। स्क्रीन शेयर हो रहा है? शो हो रहा क्या? नहीं हो रहा ना सर? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है तेरा तो। वो तो अपना कैमरा ऑन किया है। दिख रहा है क्या? अंधेरा दिख दिख रहा रहा है। सर स्क्रीन शेयर ऑन कीजिए ना करके। तो स्क्रीन शेयर करो। Only the host can share this meeting. चेंज किए तो देखो अभी शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है।